वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज बेसिकली जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट या सेंटर में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसके सिलेबस में विंडो फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाता है। विंडो फंडामेंटल का एक्चुअल में सिलेबस क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। विंडो फंडामेंटल जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट विंडोज़ आती है तो हमें ना विंडोज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इन कुछ फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बच्चा फ्रेशर है और वो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को सीखने जा रहा है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को सीखने जा रहा है तो वो विंडो फंडामेंटल को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करे। तो विंडो फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या मेनली टॉपिक कराए जाते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और फिर आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल अलग अलग टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे 9 लिस्टिंग कर रखी है। आप देखो कि विंडो फंडामेंटल प्रैक्टिकल क्लास के अंदर मेनली जो है हम पेंट सबसे पहले पेंट कराते हैं। पेंट में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को माउस पे प्रॉपर वे से ऑपरेशन सीखना आ जाता है, ऑपरेशन यानी माउस को चलाना प्रॉपर वे से आ जाता है तो पेंट कराते हैं। देन पेंट कराने के बाद अगला जो टॉपिक होता है हमारा नोट पैड, ताकि उसका स्टार्टिंग राइटिंग कैसे करते हैं, मतलब नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट को हम लिखते कैसे हैं, कीबोर्ड का प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, नोट पैड के अंदर हम सीखते हैं। नोट पैड बेसिकली HTML प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है जिसमें हम HTML के टैग्स लिखते हैं। देन वर्ड पैड भी ये क्या है, एक टेक्स्ट राइटिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें भी हम नोटपैड में तो हमने नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट लिखा लेकिन इसके अंदर हम टेक्स्ट के साथ इसे फॉर्मेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप मैटर के ऊपर डिज़ाइनिंग भी डाल सकते हो वर्ड पैड के अंदर। नाउ द फोल्डर एंड शॉर्टकट हम बनाना सीखते हैं, इसके अंदर कैलकुलेटर चलाना सीखते हैं। विंडो फंडामेंटल के अंदर मेनली कीबोर्ड के कंसेप्ट को सीखते हैं कि हमारे कीबोर्ड को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे कैप्स लॉक आता है, कैसे नम लॉक काम करता है, कैसे हमारी स्पेशल कीज़ काम करती हैं, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है, फंक्शंस की हैं, ये सारी जानकारी हम कीबोर्ड कंसेप्ट के अंदर सीखते हैं विंडो फंडामेंटल के अंदर। आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मेनली हमारा काम होता है कि हमने प्रिंट कैसे निकालना है, तो प्रिंटिंग और स्कैनिंग के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। देन उसके बाद हम PDF फाइल बनाना, देन रार फाइल बनाना एंड जिप फाइल बनाना सीखते हैं। देन डाटा को ट्रांसफ़र करना, जैसे आप चाहते हो कि आपने जो भी काम किया है उसे या तो आप अपनी पेन ड्राइव में सेव करके रखना चाहते हो या कंप्यूटर के किसी अदर ड्राइव पे सेव करके रखना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपना डाटा जो है हार्ड डिस्क या SSD में स्टोर करके रखना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम विंडो फंडामेंटल सिलेबस के अंदर सीखते हैं। और जो भी न्यू कमर या न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले विंडो फंडामेंटल को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर लें, इसके बाद हमारे पास MS ऑफिस की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो पर्टिकुलर आज मैं इस क्लास के अंदर पेंट सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से आपने देखना है कि हम पेंट कैसे करते हैं, क्या यूज़ है, नॉर्मली इसके टूल्स कैसे काम करते हैं, ताकि आप लोगों की माउस पे अच्छी पकड़ बन जाए। तो लेट्स सी हम कैसे इसे शुरू करेंगे MS पेंट को। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ये फर्स्ट स्क्रीन आ रही है ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये सभी आइकन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइकन्स। और इसमें आप देख रहे हो जो डिज़ाइन और इस तरह से डिज़ाइन फॉर्म में आ रहे हैं इनको हम शॉर्टकट्स बोलते हैं। जो ये येलो कलर के बक्से आ रहे हैं इनको हम फोल्डर बोलते हैं। और जो ये माउस मूव कर रहा है इसको हम पॉइंटर बोलेंगे या कई लोग इसे एरो बोल देते हैं। और नीचे वाली पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो आज हमारी अगर पहली क्लास, हम बिल्कुल फ्रेशर हैं और ये चीज़ जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर को हम कैसे प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारी क्लास के अंदर पेंट से हम शुरुआत करेंगे ताकि आपको इस माउस के ऊपर अच्छी पकड़ बन जाए। आप फ्रेशर हैं और आपको मैं मानता हूं कि ज़ीरो नॉलेज है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो लेट्स सी सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ टू स्टार्ट पेंट। पेंट को ओपन कैसे करते हैं, तो आपके कीबोर्ड में ना एक विंडो बटन होता है, आपने विंडो +R प्रेस करना है और यहाँ पे एक कमांड लिखनी है MS पेंट।
PAINT लिखना है और यहाँ पे बिना गैप के कोई MSPAINT लिखना है और जैसे एंटर करोगे आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा, MS पेंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे हम MS पेंट को ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि आपके सामने एक वाइट पेज प्रॉपर आ रहा है आपके सामने, साइडों में इसे रूलर कहा जाता है और ये होम एंड व्यू टैब है आपके सामने। ये फाइल मेन्यू है जिसके अंदर हम अपना फाइल बना के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हम वन बाय वन इस टूल को समझने वाले हैं। जैसे हम पेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये 5-6 कमांड्स अपीयर होती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आ रही है क्लिपबोर्ड, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन इमेज आ रहा है, देन हमारे पास टूल्स ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो शेप्स हैं हमारे पास और ये लाइन के साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है हमारे पास, जैसे बैकग्राउंड कलर एंड देन फोरग्राउंड कलर। हमारे पास 2 तरह के कलर ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम कलर को एडिटिंग भी कर सकते हैं, एडिट विद पेंट 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे व्यू टैब है आपके पास जिसमें हम अपनी ड्राइंग को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन रूलर्स को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी MS पेंट में कमांड होती है। तो सबसे पहले हमें टूल्स का यूज़ करना मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास ये शेप्स हैं, बेसिक शेप्स कहलाती हैं। आप देखो ऑल आर द शेप्स। सपोज आप कोई भी शेप बनाना चाहते हो, जैसे सपोज मैंने एक सर्कल बनाना है, तो ये एक सर्कल ड्रॉ करने का तरीका है। आपने क्या करना है, सर्कल पे क्लिक करना है और इसे दबा के ही खींचना है। जैसे मान लो मुझे स्टार बनाना है तो स्टार पे क्लिक करना है और इसे प्रेस करके अपने माउस को होल्ड करके रखना है और जैसे आप छोड़ोगे वो आपके सामने ये स्टार बन के आ जाएगा। नॉर्मली इस तरह से आपने इस तरह की शेप का यूज़ करना है MS पेंट के अंदर। और मैंने देखो होल्ड करके रखा हुआ है और जैसे ही मैं मूव, अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ ना तो अब इसके मैं मूव नहीं करा सकता। तो मूव कराने के लिए हमें आगे हम कमांड सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। अब शेप्स बनने के बाद हमारे पास ये देखो टूल्स हैं। अगर मैं इन शेप्स में कुछ भी कलर भरना चाहता हूं तो मैं क्या यूज़ करूंगा, ये बॉक्स फिल विद कलर एक ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना है आपने। आपकी मर्जी से आपने अपना कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं जिस अंदर क्लिक करना है आपने और जैसे क्लिक करोगे उसमें कलर फिल हो जाएगा। वैसे मैं येलो कलर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, देन ग्रीन कलर फिल करके दिखाया। तो ये क्या था, मैंने शेप्स के अंदर कलर फिल करना है आपने फिल विद कलर के साथ। अगला हम क्या सिखाते हैं, जैसे मान लो कि नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखनी है, कंप्यूटर ना जिस टूल्स पे जाओगे वो स्क्रीन टिप्स देता है। जैसे इसका नाम बोल रहा है पेंसिल है तो हम यहाँ पे पेंसिल भी चला सकते हैं। हमारी ग्रीन पेंसिल में आ रहा है क्योंकि हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे फोरग्राउंड यानी ऊपर का कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है और जैसे अगर मैं ब्लू लूँगा तो आप देखोगे कि आपकी पेंसिल ब्लू लिखेगी। यहाँ पे ना एक शॉर्टकट की भी होती है कि जैसे हम पेंसिल की मोटाई को, जो ये लिख रहा है इसकी मोटाई को इंक्रीज कर सकते हैं Ctrl++ के साथ। जैसे आप Ctrl++ 2-3 बार दबाओगे तो आप देखोगे कि आपके पेंसिल की जो मोटाई है यानी विड्थ है, यानी राइटिंग विड्थ है, वो ज़्यादा मोटी हो गई है। अगर Ctrl- प्रेस करोगे तो आप देखो कि आपके जो पेंसिल की जो राइटिंग विड्थ है वो कम हो गई है। Ctrl- से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं और Ctrl++ से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वैसे ही है, अगर मुझे इरेजर दे रखा है तो आप देखो ये छोटा सा इरेजर आ रहा है। हम माउस पे पकड़ बनाने के लिए इन सभी टूल्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने इरेजर को भी इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो आप देखोगे आपका माउस इंक्रीज हो रहा है। Ctrl- से आपका माउस का जो ये है, माउस का इरेजर है, सॉरी, इरेजर को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। लाइक दैट आप देख रहे हो यहाँ से इरेज कर सकते हैं हम। इरेजर को हम रिड्यूस और इसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। Ctrl+ से तो इंक्रीज हो जाएगा और Ctrl- से क्या होगा, ये इरेजर जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये 3 टूल्स देखे। देन अगला देखो ये क्या कहता है, कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से, मान लो कि ये मेरा ब्लू कलर है, मैं इसके ऊपर ध्यान से रखूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे इसमें कलर जो है ब्लू हो गया। अब मैं क्या यूज़ करूंगा, ये पेंट बॉक्स उठाऊंगा, डब्बा उठाऊंगा और फिल कर दूंगा। अगर मुझे येलो कलर पिक करना है तो मैं कलर पिकर पे जाऊंगा और यहाँ पे येलो क्लिक करना है। जैसे ही आप देखोगे कोई भी कलर पिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जैसे फिल करोगे फिल हो जाएगा। तो इसका यूज़ बेसिकली डायरेक्टली ड्राइंग टू ड्राइंग कलर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कलर पिकर का।
नाउ अगला हमारे पास ये जूम ऑप्शन आता है, मैग्नीफायर बोलते हैं यहाँ पे पेंट में। जैसे मैं यहाँ सिंपल क्लिक करूँगा तो मैग्नीफाई हो जाएगा, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो नॉर्मल आपका वैसे ही उसी फॉर्म में 100% जूम साइज हो जाएगा जैसे आपकी स्क्रीन पे पहले स्टार्टिंग में नज़र आ रहा था। तो ये हमारे पास टूल थे, इन टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं अभी मैंने आपको बताया। नाउ ये हमारे पास शेप्स थी जो मैंने अभी आपको बताया कि हम डिफरेंट शेप्स, अब मैं ये सारा एक साथ इरेज करना चाहता हूँ, मैं सारा मिटाना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है रबड़ लिया ऐसे लग के मिटाओ, या एक और भी तरीका है आप कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट ऑल करो, आप देखोगे ये सारा मैटर सिलेक्ट हो गया है, और जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आपका सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने ये टूल्स एमएस पेंट के अंदर हमने देखा कि टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, देन हमने इन शेप्स का कैसे यूज़ करना है और उसमें कलर कैसे भरते हैं। नाउ आगे क्या हम सीखेंगे इसके अंदर, ये ब्रश क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे ब्रश के डिफरेंट स्टाइल हैं, मान लो कि मैंने ब्रश रेड में सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये ब्रश का हमारा ब्रश ले रखा है लेकिन रेड आ रहा है। ब्रश की विड्थ भी बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस प्लस यूज़ करेंगे, तो आप देखो कि आपके ब्रश की विड्थ आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पे ब्रशेस के अलग अलग स्टाइल्स हैं, कोई भी आप ब्रश ले सकते हो। आप देखो ये ब्रश है, इंक्रीज़ करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस यूज़ करना है, और कंट्रोल माइनस से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपने अगर इरेज़र को इंक्रीज़ करना है या पेंसिल की राइटिंग को इंक्रीज़ करना है या पर्टिकुलर किसी भी ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस यूज़ करेंगे, डिक्रीज़ करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस यूज़ करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास पेंट के डिफरेंट ब्रश थे, आप कोई भी ब्रश यूज़ करके उस ब्रश का यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर कोई भी ड्राइंग्स बनाते वक्त। ये आप देख रहे हो मैंने जो भी कलर लिया है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ब्रश वर्क कर रहा है। अगर मुझे इरेज करना है तो मैं फिर से कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, देन डिलीट करूँगा, तो मेरा सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, ब्रशेस कैसे यूज़ करते हैं आपने देखा। नाउ अब हम इमेज के बारे में बात करते हैं। ये इमेज क्या है, इमेज के अंदर आप देखोगे इमेज के अंदर हमारे पास कई ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, जो अभी मैं कर रहा था आपको कंट्रोल ए की हेल्प से सिलेक्ट ऑल इसमें दे रखा है, इन्वर्ट सिलेक्शन, देन डिलीट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलें ध्यान से समझते हैं इन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्मल अगर मान लो कि आपने कोई भी रेक्टेंगल बनाया, मैंने कलर येलो सेलेक्ट किया है इसलिए मेरा रेक्टेंगल येलो में आ रहा है। अगर मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा यहाँ से। देन आप देखोगे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रीन पॉइंट से मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब सिलेक्ट, अब ये सिलेक्ट ऑप्शन करेगा क्या, सिलेक्ट से अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि भाई मैंने हटा दिया, अब मैं इसको उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूं, तो इमेज में हम जाएंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आपने इस पे ऐसे इस तरह से बाउंड्री बना के सिलेक्ट करना है और इसे कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हो। कलर भरना है तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन, कि जितना अगर मैंने इसे आधा सिलेक्ट किया ना तो ये आधा ही मूव होएगा, आपने इस बात का ध्यान देना है। अगर मैं वापस नॉर्मल यहाँ पे कंट्रोल, एक कमांड होती है कंट्रोल जेड यानी अंडू, एक स्टेप बैक जाना, अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ तो आप देखो आपका ऑब्जेक्ट वैसा ही हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। तो हमने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके हम कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमने किया है, सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगला देखो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपने अभी तो रेक्टेंगल में सिलेक्ट किया है, अगर आप इसे फ्रीली सिलेक्ट करना चाहते हो, फ्रीली का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ से ये वाला इस तरह से इतना एरिया हटाना चाहता हूँ, तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कहलाएगा। लाइक दैट इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्रीली है कि आप जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल फॉर्म में, आपने जिस शेप में बनाया उसी शेप में आप क्या कर सकते हो, अपने उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को काट सकते हो, किसकी हेल्प से, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की हेल्प से। ये बात ध्यान रखनी है। वापस अपने ऑब्जेक्ट को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल जेड यानी वन स्टेप बैक। ये आपने देखा, ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी बार आपने
बैक जाना है उतनी बार कंट्रोल जेड प्रेस कर दोगे। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कहता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सेलेक्ट हो गया है। अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे। अगर मैंने दोबारा यहाँ से मान लो कि मैंने ये स्टार ले लिया और मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, येलो फिल कर लिया मैंने स्टार को। और अगला हमारे पास देखो ये सिलेक्ट ऑल था। अभी मैंने बताया कि आप सिलेक्ट जितना भी आपने इस पर्टिकुलर सामने वाइट पेपर पे बना रखा है वो सारा का सारा मैटर सिलेक्ट ऑल से सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ इनवर्ड सिलेक्शन क्या होता है? इनवर्ड सिलेक्शन मींस अगर सपोज कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, ये ऑब्जेक्ट बना लिया है और ये किस पे है, नॉर्मल ऊपर है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मैंने सपोज कि मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया, यहाँ से फिल कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर लिया, मैंने येलो लिया था, मैं इसको क्या करता हूँ, इसे ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ब्लैक। या यहाँ से फर्स्ट कलर मैंने ग्रीन में सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि मेरे पास ये फोरग्राउंड एंड देन बैकग्राउंड कलर है मेरे पास दोनों। मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, मेरा ऑब्जेक्ट था येलो में है। अब मैं इसे इन्वर्ट सिलेक्शन आप यहाँ सेलेक्ट ऑल करोगे तो आप देखो कि पीछे का बैकग्राउंड मेरा क्या है, ब्लैक है, और फोरग्राउंड कलर क्या है मेरे पास, आप फोरग्राउंड मीन्स ब्लैक के ऊपर वाला कलर कौन सा है, मेरा ग्रीन है, और जिस पे मेरा स्टार बना हुआ है। तो ये हमारे पास होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। आप देखोगे इन्वर्ट मीन्स उल्टा सेलेक्ट करेगा। जैसे अब पहले मेरा वो ऊपर वाला ग्रीन सेलेक्ट था, इन्वर्ट सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो अब ये नीचे बैकग्राउंड को ये सिलेक्ट करके लेके आ गया और वो एरिया छोड़ देगा। तो ये क्या होता है कि आप अपने प्रीवियस स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्ट सिलेक्शन। प्रीवियस यानी उल्टा सेलेक्ट करना, मींस बैकग्राउंड को छोड़ के अगर मुझे ऊपर वाला मैटर सेलेक्ट करना है तो इनवर्ट सिलेक्शन में जाएंगे, रिवर्स कर सकते हैं इसे। वैसे मैं सेलेक्ट ऑल करके इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा पीछे का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ब्लैक, क्योंकि मैंने ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं इस पर वाइट पे, अब मैं इसको वाइट कर देता हूं तो आपने देखा वाइट हो गया है ये। अगर मैं इसको रेड, अब यहां से वाइट भी कलर फिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया और मैं वाइट कलर फिल करता हूं तो आप देखोगे कि मेरे डिफरेंट कलर्स, आप देखो यहां पे कोई भी कलर लास्ट टाइम जो भी आपने बनाया वाइट कलर, देन यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया वाइट कलर, देन फिल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वाइट कलर। इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास दो कलर दे रखे हैं, एक हमारा ऊपर का कलर है जिसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, और एक क्या होता है बैकग्राउंड कलर, जो कि पीछे का कलर हमारा शो करेगा, जो भी बैकग्राउंड कलर है। तो इनवर्ट सिलेक्शन की एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जो अगर प्रॉपर किसी को समझ ना आई हो तो मेनली मैंने आपको बताया। डिलीट का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर जितना भी आपने काम किया हुआ है, आप कलर यहाँ से कलर पेंसिल का कलर ले लो, जो भी आप काम कर रहे हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी एरिया सेलेक्ट करोगे डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, या आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन है उससे भी डिलीट कर सकते हो। अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये भी क्या होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि अगर सपोज कि मैं जो है एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यानी रेक्टेंगल बनाया है और इसके अंदर मैंने कलर सपोज कि मैंने येलो फिल कर लिया, राइट। अब मेरे पास ना एक टूल है टेक्स्ट टूल, जो अब मैं आपको करा रहा हूँ। टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप जैसे टेक्स्ट लोगे तो आपके सामने देखो एक नया फ़ॉन्ट, ये नया पॉइंट आपके सामने अपीयर हो गया। इसमें हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड मीन्स डार्क, इटैलिक मीन्स तिरछा, अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाएगा, और स्ट्राइक थ्रू का मतलब कि आपका मैटर कटा हुआ दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी मैटर लिखता हूँ, मैंने 18 साइज़ का एक मैटर लिखना है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, मीन्स लिखने के तरीके हैं। आप कोई भी तरीका यहाँ पे या यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट ले लिया है। अब मैं इसको एरिया को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइकन्स। और किस कलर में मैं लिखना जा रहा हूँ, मैं रेड कलर में लिखने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा आइकन्स। सपोज कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ आइकन्स, कंप्यूटर्स मैंने लिखा या इंस्टीट्यूट लिखा। अब मैं इसे ना उठा के यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जैसे मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ तो नॉर्मली आपने देखा कि हमने इस तरह से नॉर्मल रख लिया। ये अगर रख रहे हैं तो नॉर्मली आ रहा है मैटर, लेकिन गलती से मेरा ये टेक्स्ट हट जाता है, हट गया मेरा यहाँ से। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अब इसके ऊपर रखने जाऊँगा ना, तो देखो क्या होगा मेरे साथ,
ये क्या होगा कि पीछे का बैकग्राउंड भी उठा के लेके जा रहा है। तो इस बैकग्राउंड अगर ये मेरा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बैकग्राउंड उठे, तब हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या होगा, मेरा मैटर जो है ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हम उठा के किसी भी दूसरे प्लेस पे रख सकते हैं। अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट को बंद कर दूंगा तो आप देखो कि पीछे का बैकग्राउंड भी ये पिक करके लेके जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आपको इस तरह की ड्राइंग्स बना रहे हो जिसका बैकग्राउंड अगर आपने को नहीं चाहिए, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि हाउ टू डू द ट्रांसपेरेंट वर्क ऑन एम एस पेंट या इन एम एस पेंट, आप ये देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था, इमेज, हमने इमेज में अभी सिर्फ सिलेक्ट सीखा है। नाउ पर्टिकुलर अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये एरिया बना रखा है इसको मैं 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाहता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन है रोटेट। आप देखोगे आपका मैटर 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हो रहा है। ये देखो आपने रोटेशन की है, आप यहाँ से आप देखोगे ना, ये कंप्लीट आपका डाटा रोटेट होके आ रहा है, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहे हो। यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हैं, आप यहाँ देखो लेफ्ट में रोटेट कर दिया, इसको थोड़ा सा मूव करा लेना है जब हम रोटेट करते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक एज ए इमेज की हम बात कर रहे हैं, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी रोटेट 180 डिग्री एंगल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को फ्लिप वर्टिकल, आप देखो फ्लिप हो रहा है, ये मुड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल करोगे तो हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स पे मूव भी करा सकते हो। और कई बार क्या होता है कि मैं इसको रीसाइज करना चाहता हूँ, मैंने रीसाइज कर लिया, जैसे सपोज मैं हॉरिजॉन्टली जो है इसको 50% करना चाहता हूँ, वर्टिकल भी 50%, ऑटोमेटिकली एस्पेक्ट रेशो में हो जाएगा। अगर अलग अलग करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दो, और जैसे आप ऑफ के करोगे तो देखो ये मेरा टेक्स्ट 50% पे हो गया है। किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने पिक्चर को भी मैं कर सकता हूँ। मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और यहाँ से रीसाइज में गया और मैंने इसे मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को बंद कर दिया, और मैं इसको चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टली ये 80 हो जाए और वर्टिकल ये 50 हो जाए। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसी के अंदर, अब हम रीसाइज की बात करते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ना हॉरिजॉन्टली तिरछा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 15 डिग्री एंटर कर दिया, तो आप देखो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा होके आ रहा है 15 डिग्री पे। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, स्क्यूनेस कर सकते हो। अंडू करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा कंट्रोल जेड से, और वापस दोबारा स्क्यूनेस करना है तो आप एरिया को सिलेक्ट करो और रीसाइज पे जाओ, और यहाँ पे मैं वर्टिकल स्क्यू करना चाहता हूँ 20 डिग्री एंगल पे, एंटर करो तो ये वर्टिकल स्क्यू होके आ गया। तो आपको मैंने बताया कि आप जो है पेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी भी इमेज को, या जो आपने यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई है उसको आप पर्टिकुलर स्क्यू भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसका रीसाइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। किसकी हेल्प से, इमेज की हेल्प से। नाउ एक ऑप्शन आता है क्रॉप। क्रॉप तो आपको पता ही है कि नॉर्मली हम अपने पिक्चर को, जो भी फालतू मैटर है, जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर रखा था वो क्रॉप होके आ जाएगा। देखो सारा एरिया हट गया, और जैसे ही मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो ये क्रॉप से उतना ही एरिया आएगा जो मैंने सेलेक्ट कर रखा था। या जैसे आप मोबाइल में भी करते हो, अपनी पिक्चर्स को पर्टिकुलर क्रॉप कर लेते हो लेफ़्ट से राइट से, और जितना इमेज आपको रिक्वायर्ड होता है क्रॉप की हेल्प से आपके सामने वो इमेज आपको मिलता है। क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग करने के लिए। इसको हम ना दूसरे वे से भी समझ सकते हैं। सपोज कि हमने क्या किया, एक नई फाइल बनाई और मैं क्रॉप ऑप्शन कराता हूँ। आप नई फाइल बना लो, कि फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करोगे या कंट्रोल एन दबाओगे तब भी आपकी नई फाइल बन जाएगी। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नई फाइल बनाई है मैंने। नई फाइल बनाने के बाद मैं ना यहाँ पे कोई पिक्चर लेके आना चाहता हूँ। तो पिक्चर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ से आपके सिस्टम में कोई पिक्चर है, जैसे मैं माई कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर के अंदर जाके आप देखो कि आपके पास कोई पिक्चर अवेलेबल है। मेरे पास मान लो ये पिक्चर्स हैं, देखते हैं सेव पिक्चर में हैं या डाउनलोड्स में मिलेंगी मुझे। मान लो सपोज मेरे पास ये पिक्चर है, मैंने क्या किया, इस पिक्चर को मैं वहाँ लेके आना चाहता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये पिक्चर है, आप देखोगे ये पिक्चर है मेरे पास, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, देन मिनिमाइज, और मैं पेंट ओपन करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट
नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप पर्टिकुलर उस पिक्चर को ना पेंट में खोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक देन ओपन विद, हम पेंट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पेंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे आपकी डायरेक्टली वो पिक्चर किस में ओपन हो गई है, पेंट में। अब मैं इसमें से, इस पेंट में से जो भी मेरे सामने पिक्चर है मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ। मान लो कि सिर्फ मुझे ये बहता हुआ पानी ही चाहिए इमेज के अंदर, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और मैं किस पे क्लिक करूंगा, क्रॉप पे क्लिक करूंगा, तो आपके सामने वही पिक्चर नज़र आएगी जितना आपने क्रॉप किया। आप देखो यहाँ पे आपके सामने वो पिक्चर आ रही है जो कि आपने क्रॉप। तो इस तरह से आपके पास कोई पिक्चर है और उसे आपने पेंट में ओपन किया और जितना एरिया आपको चाहिए, तो क्रॉप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने पिक्चर या जो भी आपने डायग्राम ड्रॉ किया है या कोई भी ड्राइंग ड्रॉ की है, तो आप पर्टिकुलर उसे सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हो। तो ये था क्रॉप ऑप्शन। वापस अगर आपने नई फाइल बनाना है तो न्यू फाइल बना लो, और मैं सेव नहीं कर रहा, मेरे सामने नई फाइल बन गई है नाउ। तो ये आज मैंने आपको पेंट के अंदर क्या सिखाया, इमेज क्या होता है, देन टूल्स के बारे में हमने जाना, देन ब्रशेस के बारे में हमने जाना यहाँ से। और आप देखोगे यहाँ से नॉर्मली, और ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, फिल कलर थे। अगर आपने कोई नया कलर बनाना है तो आप कलर भी बना सकते हो। जैसे सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, मेरे सामने एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर मैं इसमें इसकी लाइन की विड्थ चेंज करना चाहता हूं, तो आप देखो यहाँ पे लाइन के अलग अलग विड्थ भी हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस का यूज़ नहीं करते तो यहाँ से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हो। ये आउटलाइन कलर के ऑप्शंस हैं, जैसे सॉलिड कलर है, सियान जैसे दिखा रहा है, मार्कर कलर दिखा रहा है, जैसे अलग अलग आउटलाइन बनाने के ऑप्शंस है। आप ध्यान से देखेंगे वाटर कलर है तो ऐसा लगेगा जैसे वाटर कलर के फॉर्म में आपने लाइनिंग कर रखी है। वैसे फिल कलर के भी ऑप्शन है, जैसे सॉलिड कलर, हम यहाँ से कोई भी कलर लेंगे तो ये सॉलिड कलर। अब मैं पेंट उठाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड कलर हमने फिल किया हुआ है। जैसे भी हम फिल करेंगे यहाँ पे ना कलर कम्बिनेशन है, कब काम करेगा, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे ये देखो मैंने आउटलाइन कौन सा यूज़ कर रखा है, वाटर कलर। नो सॉलिड कलर करोगे, नो आउटलाइन करोगे तो कोई आउटलाइन नहीं होगी, सॉलिड करोगे तो एग्जैक्टली जो कलर मैंने सेलेक्ट किया वो आएगा। फिल के अंदर भी वैसे ही ऑप्शन है, ऑयल कलर फिल करना है, नेचुरल पेंसिल कलर फिल करना है, तो आप यहाँ से उसे उठाओगे और फिल करोगे तो ये नेचुरल पेंसिल कलर है। आप देखा आपने फिल जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है, वैसे ही अलग अलग यहाँ पे फिल करने के ऑप्शंस भी हैं। अगेन मैंने कोई डायग्राम बनाया और यहाँ पे आप देखो यहाँ से मेरे पास ये लिखा ऑयल कलर। अगर मैं ऑयल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं ग्रीन पे, तो ये ऑयल कलर की तरह हमें शो करेगा। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे फिल, ये देखो ये ऑफ हो गया। ऑफ जब भी आप नया ड्रॉ करोगे कुछ भी तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और वहाँ से आपने वाटर कलर सेलेक्ट कर लिया तो वाटर, अब उसके बाद फिल बटन जैसे उठाओगे तो आपका देखोगे पिछला जो है कलर क्या हो गया है, ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ऑप्शन कि भाई शेप्स के अंदर हम आउटलाइन भी ले सकते हैं और कलर को फिल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर। और ये मैंने आपको आज क्या सिखाया है नॉर्मली अब तक, भाई शेप्स कैसे लेते हैं, ब्रशेस स्टाइल, देन टूल्स के बारे में हमने जाना, देन इमेज, देन सेलेक्ट ऑप्शन के हमने बारे में जाना। नाउ एडिट कलर क्या होता है, एडिट कलर हम कैसे करते हैं। अब मैंने कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर दिया है और एडिट करना चाहता हूँ। एडिट का मतलब कि यहाँ पे जो मुझे कलर दे रखे हैं ना, उन कलर्स के अलावा मुझे कोई नया कलर बनाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिट कलर बोलते हैं। जैसे सपोज मैंने एक स्टार बनाया और स्टार बनाने के बाद ये कलर मैंने इसमें फिल कर लिया, लाइन कलर सेलेक्ट है, मैंने यहाँ नो सॉलिड, और फिल में मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने नो फिल या सॉलिड कलर कर लेते हैं। और आफ्टर दैट मैं जब डब्बा उठा के फिल करूँगा तो आप देखो ये नॉर्मल सॉलिड कलर फिल के हो के आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कलर की शेडिंग को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लूँ तो हम कहाँ पे जाएंगे, एडिट कलर ऑप्शंस पे जाएंगे। और एडिट कलर में आपने देखा कि डिफरेंट कलर्स, आप यहाँ पे नीचे करोगे तो डार्क कलर बनेगा, ऊपर जाओगे तो लाइट कलर बनेगा। और जो भी आप कलर बनाना चाहते हो, जैसे मैंने ये कलर बनाया, जैसे ये सिंपल सा एक कलर क्रिएट किया, और जैसे मैं ऐड टू कस्टम करूंगा, देखो ये कलर यहाँ पे हो गया, देन ओके करोगे तो कलर आपने जितने भी न्यू क्रिएट करोगे नीचे वाली रो में शो करेगा। वापस आप डब्बा उठाओ अपना, यानी फिल विद कलर ऑप्शन को पिक करो और यहाँ पे भर सकते हो आप। तो ये एडिट कलर ऑप्शन है। एडिट विद 3D पेंट आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं कहता है कि आपने सेव करना है, मैंने कहा यस सेव। सेव करते ही आपसे नाम पूछेगा, मैंने यहाँ पे कह दिया मेरी राम की फाइल है, देन सेव कर देते हैं। अब देखो एडिट विद मैंने क्या किया,
पेंट 3D, तो आपके सिस्टम में ना ये कौन सा 3D पेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये पेंट के अंदर अब तक हमने इमेज सीख लिया, देन टूल्स, देन शेप्स, जिसमें हमने फिल आउटलाइन सीखा, देन कलर्स के बारे में हमने जाना, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, एडिट विद 3D है। और नाउ क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्टिकुलर इस एरिया की मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास ऑप्शन है कॉपी, कोई फंक्शन नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा ना तो वो मैटर मेरे सामने आ जाएगा। मल्टीपल पेस्ट कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C भी प्रेस करते हैं और कंट्रोल V फॉर वैन पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V। आपने देखा ये बार बार, अब देखो ये पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, तो अभी मैंने सिखाया था ट्रांसपेरेंट करेंगे तो बैकग्राउंड नहीं आएगा। हम इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हो। फिर से मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, आप देखोगे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइक दैट, इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ड्राइंग्स बनाने के लिए मैनेज कर सकते हो। तो कॉपी का मतलब क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया की कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, देन कॉपी, नो फंक्शन, कोई फंक्शन नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे तो सारा का सारा डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और कट का क्या मतलब होता है, कट का मतलब है कि मैं मान लो कि इस एरिया को यहाँ से कट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कट करूँगा तो आप देखोगे सामने से वो कट गया है, लेकिन वापस कैसे आएगा, जब आप इसे पेस्ट करोगे। तो ये कट और पेस्ट ऑप्शन है, आपने इसे ध्यान से देखना है। कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है। कट पेस्ट तो दोनों ही केसेस में करना पड़ेगा, चाहे कट करो या कॉपी। तो ये हमारी MS पेंट के अंदर कट, क्लिपबोर्ड हमने सीखा, कट, कॉपी, देन पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट फ्रॉम। अब जैसे सपोज, अब मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सिंपल पेस्ट है, आप जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार आपका मैटर आता रहेगा। अब क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट फ्रॉम का मतलब क्या है कि आप किसी पेंट की दूसरी फाइल जो आपने पहले से बना रखी है और वहाँ से अगर आप कोई मैटर लेके आना चाहते हो, जैसे पेस्ट फ्रॉम मैंने किया और मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके इस पिक्चर को लेके आना चाहता हूँ, जैसे पर्टिकुलर मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स हैं, जैसे मान लो ये मेरा पिक्चर्स है, तो हम पेस्ट फ्रॉम की हेल्प से उस पिक्चर को लेके आ सकते हैं ये डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमें किसी दूसरी पिक्चर को अपनी उसमें लेके आना हो पेंट की फाइल में, तो हम कैसे लेके आएंगे। आप देखो मैंने इसे ड्रैग करके छोटा कर दिया है एरो की से, आप देख रहे हो ये मैं कहीं से भी कोई भी पिक्चर भी लेके आ सकता हूँ अपनी पेंट की फाइल पे। किसकी हेल्प से लेके आए हैं, दोबारा देख लेते हैं। पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट फ्रॉम, आप MS पेंट की किसी दूसरी फाइल का भी मैटर लेके आ सकते हो। ये देखो पेस्ट फ्रॉम है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पेस्ट फॉर्म से कहाँ से लेके आना चाहते हो। फिर से मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक किया है कि मैं डाउनलोड से लेके आना चाहता हूँ, और लॉट ऑफ आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स हैं, मैं एक से ज़्यादा पिक्चर्स भी लेके आ सकता हूँ। और जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपकी दूसरी पिक्चर भी आपके सामने पेंट की फाइल पे अपीयर हो गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव टूल है कि आप अपनी किसी भी फाइल को, जो किस फाइल पे काम कर रहे हो या किसी भी फाइल पे आप काम कर रहे हो, तो किसी दूसरी फाइल का मैटर अपनी फाइल पे लेके आ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पिक्चर को पेस्ट फ्रॉम की हेल्प से आपके सामने यहाँ पे अपीयर कराई है। तो ये था हमारे पास, नॉर्मली आप देखो ये था हमारे पास पेस्ट फ्रॉम। तो होप सो कि आपके सामने आपने होम के अंदर क्या क्या सीखा, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर्स और एडिट कलर करना। नाउ अगर आप अपनी इस फाइल को, जो भी आपने काम किया है, इस फाइल को नया बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। अगर सेव करना है तो आपने अपना नाम दे देना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया तो सेव हो जाएगी फाइल। ऑलरेडी अगर मुझे कोई प्रीवियस बनी हुई फाइल खोलनी है तो हम यहाँ से डायरेक्टली कोई भी फाइल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या पेस्ट फॉर्म से भी हम मैटर लेके आ सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ से हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, आपकी पेंट की हो, कोई पिक्चर लेके आनी हो तो हम यहाँ से पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। नाउ अगला हमारे पास, अगला फिर से मैं नई फाइल बना लेता हूँ। अगला हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपने सेव, अगर अपनी जो भी आपने काम किया है पर्टिकुलर उसे आप सेव करना चाहते हो, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर कोई भी काम किया है, अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो फाइल में जाके सेव, और फिर हम अपना नाम देंगे। लोकेशन आपने देखना है कि आपने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करनी है या पर्टिकुलर किसी ड्राइव में सेव करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया श्याम पेंट और मैंने इसे सेव कर दिया है।
अब ये सेव हो गया है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सेव हो जाने के बाद अब आपके पास देखो ये श्याम के नाम से सेव हो गई है। अगर आप चाहते हो कि इसी का नाम बदल के कोई दूसरा नाम दिया जाए तो सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं। जब हम सेव करते हैं तो सेव करते वक्त हमारे पास सेव करने के कई फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आप अपने पिक्चर को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट में, बीएमपी पिक्चर में, गिफ पिक्चर्स में एंड अदर फॉर्मेट्स। मेनली जो भी हमारी पेंट की ड्राइंग्स होती हैं या तो बीएमपी में सेव होती है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जेपीईजी फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने पिक्चर को सेव कर सकते हो। अगला क्या आता है हमारे पास, प्रिंट कमांड, जो आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डू द प्रिंट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अगर हमारे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है तो हमारे प्रिंट निकल के आ जाएगा। फ्रॉम स्कैनर, अगर मान लो कि आपके सिस्टम के साथ कैमरा है या स्कैनर है तो वहाँ से आप अपने पिक्चर को स्कैन करके अपने इस पेंट की फाइल में लेके आ सकते हो। सेंड ईमेल, अगर आप मेल भेजना चाहते हो तो डायरेक्टली आपके सिस्टम में आउटलुक एक्सप्रेस होना चाहिए और नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो यहाँ से हम अपने पिक्चर को सेंड थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारी पिक्चर मेल पे चली जाएगी। और जो भी मैंने काम किया है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो भी ड्राइंग है ये मेरे इस डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, जैसे ये है ना हमारे पास, ये डेस्कटॉप कहलाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी मैंने मैटर बनाया है वो मैटर जो है कहाँ सेव हो जाए, बैकग्राउंड पे, पीछे वाले बैकग्राउंड पे, जो मेन स्क्रीन है उसके बैकग्राउंड पे सेव हो जाए, तो हम फाइल में जाके क्या करते हैं, सेट एज बैकग्राउंड। अगर मैं फिल कर देता हूँ तो आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो भी फाइल थी वो सारा का सारा क्या हो गया, आपका वो बैकग्राउंड ब्लैंक आ रहा है, हमने कोई मैटर खास बनाया नहीं था। तो वापस हम इसे क्या करेंगे, वापस हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में जैसे हम फिल करते हैं तो सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं सेंटर कर रहा हूँ तो आप देखोगे अभी भी काफ़ी सारा है, शो नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी जूम करके देख लिया है। तो पर्टिकुलर जो भी आपने ड्राइंग्स बनाई हैं उन ड्राइंग्स को आप पीछे के बैकग्राउंड में भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। सेंटर है, फिल मैंने कर दिया है, सेंटर विद पिक्चर इन मिडल ऑफ द स्क्रीन। अब देखो मैं मिनिमाइज करके देखता हूँ, अभी भी शो नहीं कर रहा, मे बी कोई इंटरनल एरर है। आप अपने पिक्चर को पीछे बैकग्राउंड में सेव करा सकते हो। कहाँ से सेव कराओगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ बताता है, ये प्रॉपर्टीज़ है कि भाई आपका इसके अंदर आपका जो स्केल है वो इंचेस में लेना है, सेंटीमीटर में या पिक्सल्स में लेना है, आपका हमेशा ब्लैक एंड वाइट कलर में कन्वर्ट करना है। तो आप देखोगे जैसे मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगा देन ओके करूँगा तो अब आपके सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर कलर करके देन ओके करेंगे तो अब देखो सारे के सारे हमारे किस में आ गए हैं, कलर्स के फॉर्म में आ गए हैं। तो हमारे पास फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ है। देन अगला क्या है, अबाउट पेंट, ये अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेगा कि कौन सी आप विंडो सीख रहे हो और पेंट कौन सी विंडो पे इंस्टॉल्ड है, इस तरह से ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन अगला फाइल के अंदर एग्जिट से आप क्या करोगे, पेंट से बाहर निकल जाओगे। कहता है सेव करना है, सेव करेंगे तो हम रुकेंगे, मतलब हमें क्या करेगा, हमसे नाम पूछ लेगा या इससे बाहर निकल आएगा। डोंट सेव, मैंने सेव नहीं किया। तो आपने देखा कि हमने पेंट के अंदर फाइल मेन्यू को प्रॉपर समझा है। और अगला हमारे पास एक पॉइंट और आता है, आपने होम टैब सीख लिया, देन फाइल सीख ली, नाउ द एक व्यू ऑप्शन आता है। व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यू को हम सीखने के लिए हम कोई भी एक डायग्राम या ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी फिल कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये फिल किया है और मैं इसकी जूमिंग करना चाहता हूँ। जैसे जूम इन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा स्टार बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो गया। जूम आउट से वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 100% से पूरा, जैसे मैंने जूम इन कर दिया, 100% करूँगा तो नॉर्मल मेरे को स्क्रीन पे नज़र आएगा। रूलर इसको बोलते हैं, जो स्केल होता है इसको रूलर बोलते हैं। अगर मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, रूलर को हाइड करना चाहता हूँ तो ये देखो रूलर हाइड हो गया। ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी ग्राफिकली, ये ग्राफिक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। नीचे स्टेटस बार आ जाता है जहाँ पे ये जूम ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं स्टेटस बार को ऑन एंड ऑफ कर देता हूँ तो देखो ये ऑप्शन नहीं आएगा, स्टेटस है। फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास मेरा
पेंट का जो मैटर था वो फुल स्क्रीन करते ही फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और एक ऑप्शन और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, जब हम जूम इन करते हैं ना तो ये ग्राफिक्स आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं मैटर इस ग्राफिक्स के ऊपर बनाऊं वो मुझे थंबनेल में नज़र आता रहे कि एक्चुअल में मैं बना क्या रहा हूं। जैसे मान लो कि ये मेरा थंबनेल है और मैं यहाँ से होम में जाके कोई भी पेंसिल चलाता हूँ, जैसे मैंने पेंसिल का कलर ये ब्लू कर लिया। अब मैं कुछ भी बनाऊंगा, मैं इस किस में ग्राफिकली कुछ भी फिल कर रहा हूं, तो मुझे ये थंबनेल में नजर आएगा कि मेरा मैटर बन क्या रहा है, तो उसको बोलते हैं थंबनेल। ये देखो ये थंबनेल है, यहां से मैं क्रॉस भी कर सकता हूं, ये मैंने ग्राफिकली बनाया है। तो ये जूम ऑप्शन होने के बाद ये थंबनेल काम करेगा। जैसे मैं जूम आउट करूंगा, ये देखो जूम आउट कर दिया तो बनने के बाद तो शो कर रहा है, लेकिन थंबनेल ऑप्शन क्या हो गया, बंद हो गया है। जूम इन करने के बाद ही थंबनेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो ये था हमारे पास एमएस पेंट की क्लास कि नॉर्मली आज हमने एमएस पेंट को प्रॉपर ढंग से सीखा है कि एक्चुअल में हम पेंट के अंदर क्या क्या टूल्स हैं, कैसे हम चला सकते हैं और अपनी फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं। और बेसिकली मैं पेंट सिखाने का हमारा मकसद यही है कि नॉर्मली आप लोगों को माउस पे जो पकड़ है आपकी अच्छी बन जाए। और जो छोटे बच्चे अगर इससे सीख रहे हैं तो नॉर्मली वो इस पे क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी ड्राइंग्स बना सकते हैं। पेंट काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशंस है, पर्टिकुलर पिक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी पिक्चर को जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल लोग इसे यूज़ कर लेते हैं कि भाई हम इस फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर लें या बीएमपी में कन्वर्ट कर लें या पीएनजी फाइल बना लें। तो पेंट का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। सेव करते वक्त ये सारे ऑप्शंस आपसे मांगता है। जैसे हम सेव करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल पीएनजी में करनी है, गिफ में बनानी है, तो ये अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज आपने क्या सीखा, विंडो फंडामेंटल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी क्लास थी एमएस पेंट। तो इसे आपने ध्यान से करना है। जितने भी न्यू कमर्स हैं, कंप्यूटर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली क्लास के अंदर हम पेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।